नमस्कार साथियों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग उप से संयोजक यौगिक के जो आईपीसी नाम आते हैं, ठीक है, बोर्ड में, वो आज हम लोग सीखेंगे। देखो, एलिगेंड होते हैं हमारे H2O, NH3CO, ROH। R की जगह पर कुछ भी हो सकता है, C2H5, CH3, C3H7, कुछ भी हो सकता है हमारा, ठीक है। NOVRCl, FCNIOH, NO2, ये हमारे क्या है, लिगेंड हैं। ए लिगेंड के नाम है। H2O का नाम क्या है? अभी तक आप लोगों ने क्या जाना है, जल, लेकिन नहीं, लिगेंड का नाम हो जाता है एक्वा। H2O का एक्वा, NH3 का एमीन, CO का कार्बोनिल, ROH का एल्कोहल, NO का नाइट्रोसिल, Br का ब्रोमो, Cl का क्लोरो, F का फ्लोरो, Cl का साइनो, I का आइडो, OH का हाइड्रोक्सो, NO2 का नाइट्रो। ये हमारे लिगेंड के नाम होते हैं। अब देखो आईपीसी नाम हम लोग देखेंगे। K2 AG CN3 ब्रैकेट, इस तरीके से आएगा। अब इसका आपको आईपीसी नाम बताना है। देखो, तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के, इसे बोलते हैं गुरु कोष्ठक, ठीक है। क्या बोलते हैं? गुरु कोष्ठक। जो गुरु कोष्ठक के बाहर होता है उसे बोलते हैं बाहरी परमाणु। इसको क्या बोलेंगे? बाहरी परमाणु। और गुरु कोष्ठक जो पड़ोस में होता है उसे क्या बोलते हैं? परमाणु केंद्र। परमाणु केंद्र, इसे बोलते हैं परमाणु केंद्र। और ये छोटे ब्रैकेट में होता है, इसे क्या बोलते हैं? लिगेंड। क्या बोलते हैं? लिगेंड। ये हमारे होते हैं लिगेंड। बात समझ में आई? ठीक। अब यदि हमें बाहरी परमाणु दिया है तो सबसे पहले बाहरी परमाणु का नाम लिखा जाता है आईपीसी नाम में, ठीक है। तो के है, के का क्या नाम होता है? पोटेशियम। 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 पोटेशियम, ठीक है। फिर आप देखो, परमाणु केंद्र का नाम बाद में लिखा जाएगा, उसके बाद लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। किसका नाम? लिगेंड का। लिगेंड का नाम क्या है? CN। कितनी बार आया है? 3 बार। 3 के लिए क्या लगाते हैं? ट्राई। क्या लगाते हैं? ट्राई। ट्राई। CN का नाम देखो, ये लिखा है। CN का नाम क्या होगा? साइनो। तो यहाँ पे ट्राई साइनो, साइनो, ये हो जाएगा इसका, ट्राई साइनो। अब परमाणु केंद्र का नाम लिखा जाएगा। परमाणु केंद्र का नाम क्या है? एजी। एजी का नाम क्या होता है? सिल्वर। सिल्वर। अब यहाँ पर रोमन संख्या में लिखा जाएगा। रोमन संख्या में कितना लिखा जाएगा बताओ? देखो, रोमन संख्या में परमाणु केंद्र की हमें ऑक्सीजन संख्या निकालनी होती है। किसकी? परमाणु केंद्र की। देखो, K2, के कितनी बार है? 2 बार। ऐसे लिख लेंगे, गुणे के की संयोजकता कितनी होती? 1। एक लिख लेंगे, प्लस हमेशा परमाणु केंद्र की हमें ऑक्सीजन संख्या निकालनी पड़ती है, तो उसे क्या मान लेते हैं? x। एजी को मानेंगे x, प्लस CN कितनी बार आया? 3 बार। CN की ऑक्सीजन संख्या कितनी होती? -1। -1 बराबर। देखो, यहाँ पर यदि आयन दिए होते तो हम लिखते हैं, नहीं दिए हैं तो 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 0। अब 2 एकम 2, प्लस x, ये 3 की गुणा 1 से होगी, -3 आ जाएगा, बराबर 0। देखो, -3 से 2 जाएगा, x, -1 बचेगा, बराबर 0। x बराबर कितना निकल के आ जाएगा? 1। अब जो हमारी ऑक्सीजन संख्या निकल के आई उसी को हम यहाँ पर रोमन संख्या में लिखते हैं, मतलब फर्स्ट, इस तरीके से। ये हमको बोर्ड में करके दिखाना नहीं पड़ता है, एक कैलकुलेशन हमें माइंड में ही करनी पड़ती है बोर्ड में, ठीक है। अब इधर देख लो पहले ऑक्सीजन संख्या। जैसे देखो, साइनो की संयोजकता कितनी होती? -1। CN की -1। तो इधर मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग याद कर लेना।
H2O की संयोजकता होती है 0, NH3 की 0, कार्बोनिल की 0, अल्कोहल की 0 होती है संयोजकता, नाइट्रोसिल की 0 होती है, ब्रोमो की -1 होती है, क्लोरो की -1, क्लोरो की -1, साइनो की -1, आइडो की -1, OH की -1, NO2 की -1, इन सभी की संयोजकता -1 होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक 0 होती है। ठीक है, देखो Cn कितनी बार था, 3 बार, 3 लिखा, गुड़े Cn की संयोजकता कितनी होती है, -1, इसलिए यहाँ पे मैंने -1 लिखा है। देखो Cn की संयोजकता -1, ये आप लोग याद कर लेना संयोजकता। ठीक है, तब ये निकाल पाओगे। ये हमारा क्या हो गया, आईपीएसी नाम, पोटेशियम ट्राइसाइनो सिल्वर फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड वाला बना के देख लो, दूसरा ले लेते हैं ऐसे ही, के 3 Fe, यहाँ पे ले लेते हैं Cn ही ले लेंगे। ठीक है, 6, बिल्कुल सेम है, सिर्फ क्या है Ag की जगह पे Fe है, बाकी Cn की संख्या अधिक कर दी है। अब इसका आईपीएसी नाम क्या होगा, सबसे पहले बाहरी केंद्र का नाम लिखा जाएगा। के का नाम क्या होता है, पोटेशियम, पोटेशियम। अब लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। लिगेंड की संख्या कितनी है, 6, 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स, हेक्सा। ठीक है, 6 के लिए हेक्सा। और सीएन का नाम क्या है, साइनो, तो हेक्सा साइनो हो जाएगा, हेक्सा साइनो। अब Fe का नाम लिखेंगे, क्या होता है, फेरस, फेरस, फेरस। अब बताओ रोमन संख्या में कितना लिखा जाएगा। अब इसकी ऑक्सीजन संख्या आप लोग निकाल के बताओ कितना लिखा जाएगा। देखो यहाँ पे पोटेशियम कितनी बार है, 3 बार, तो 3, और इसकी संयोजकता कितनी होती है, क्या कि 1, तो 3 ही कम 3 हो जाएगा, इसको हम x मानेंगे। ठीक है, इसको क्या मानेंगे, x। अब देखो Cn कितना दिया है, 6, इसकी संयोजकता -1 होती है, तो 6 कम 6 माइनस का 6 आ जाएगा, मतलब प्लस का 3 आ जाएगा। देखो 3 नीचे करके दिखा दे रहा हूँ, 3 गुणे 1 प्लस इसे मानेंगे x प्लस 6 गुणे -1 बराबर क्या बचेगा, 0। ठीक है, अब 3 कम 3 प्लस x माइनस का 6 बराबर 0, यहाँ से बचेगा x -3 बराबर 0, x बराबर 3 बचेगा हमारा। मतलब रोमन संख्या में कितना लिखा जाएगा, 3rd। इस तरीके से ये हमारा आईयूपीएसी नाम बन गया। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा आईयूपीएसी नाम है। इसको बोर्ड में नहीं करता है, नहीं किया जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, इसको बोर्ड में नहीं किया जाता है, सिर्फ इतना ही किया जाता है। ठीक है, और देख लेते हैं, इसको मिटा दें। आप देखो यहाँ पे हमें बाहरी परमाणु नहीं दिया है, ओनली परमाणु केंद्र दिया है और लिगेंड दिया है, और ऊपर क्या दिया, आयन भी दिया है। तो सबसे पहले इसमें किसका नाम लिखेंगे। अब देखो बाहरी परमाणु तो है नहीं, तब लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। लिगेंड कितनी बार आया, 2 बार, 2 के लिए डाई, डाई। H2O का नाम क्या होता है, एक्वा, एक्वा, डाई एक्वा। CO का नाम क्या होता है, कॉपर, डाई एक्वा कॉपर। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे रोमन संख्या में कितना लिखा जाएगा। देखो परमाणु केंद्र को क्या मानेंगे, x प्लस H2O कितनी बार दिया, 2 बार, गुणे H2O की संयोजकता कितनी होती है, 0,
बराबर में क्या लिखेंगे, मैंने बोला था यदि यहाँ पे आयन दिए हैं तो आयन लिखेंगे, यदि आयन नहीं दिए हैं तो 0 लिखेंगे। इसमें देखो आयन दिया है, कितना दिया 2, तो 2 लिखेंगे। x ये तो हमारा 0 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा 2, x बराबर 2। तो यहाँ पे रोमन संख्या में कितना लिखा जाएगा 2 सेकेंड, इस तरीके से। प्लस इसमें आयन लगे हैं तो आयन भी लिखेंगे, आयन। ये हमारा आयोपेसी नाम हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक डाई एक्वा कॉपर सेकेंड आयन। ठीक है, एक और देख लेते हैं, ये 3 हो गए, चौथा देखते हैं। Pt NH3 दो Cl दो ब्रेकेट। ठीक है, अब बताओ इसका नाम क्या होगा। अब इसमें देखो हमें बाहरी परमाणु तो दिया नहीं है, क्या दिया है परमाणु के अंदर, और लिगेंड दिए हैं। लिगेंड इसमें कितने दिए हैं 2, एक ए लिगेंड दिया, एक ए लिगेंड दिया। तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। देखो NH3 का नाम क्या होता है एमीन, ये देखो लिखा NH3 का नाम एमीन, और Cl का नाम क्या होता है क्लोरो, Cl का नाम क्लोरो होता है, ये लिखा। ठीक है, तब इन दोनों में से किसका नाम पहले लिखेंगे। देखो जिसका नाम ABCD में, ठीक है, पहले आता है उसको पहले लिखेंगे। अब देखो एमीन ए से स्टार्ट होता है, क्लोरो के से स्टार्ट होता है, तो पहले किसका नाम लिखेंगे एमीन का। तो एमीन कितनी बार है 2 बार, तो 2 के लिए क्या लगाते डाई एमीन, डाई एमीन। ठीक, अब Cl का नाम लिखेंगे, कितनी बार आया 2 बार, तो इसके लिए डाई, Cl का नाम क्लोरो, डाई क्लोरो। अब Pt का नाम प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर रोमन संख्या में कितना लिखा जाएगा। देखो भाई इसको क्या मानेंगे x मानेंगे, क्या मानेंगे x। NH3 कितनी बार है 2 बार, इसकी संयोजकता कितनी होती है 0, तो ये तो हमारा पूरा 0 हो जाएगा। इसको x मानेंगे, ये तो हमारा पूरा 0 हो जाएगा। अब Cl कितनी बार है 2 बार, इसकी संयोजकता कितनी होती है -1, तो 2 एकम 2 माइनस का 2 हो जाएगा। x -2 बराबर क्या बचेगा 0, क्योंकि ऊपर आयन नहीं दिए हैं, तो हमारा x -2 बराबर 0। अब 2 को बराबर के उधर भेजेंगे तो काहे का 2 आ जाएगा प्लस का, तो x बराबर हमारा कितना निकल के आ जाएगा 2, तो यहाँ पे सेकेंड लिखेंगे, सिंपल सी बात। ठीक है, ये सब माइंड में ही कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, इसको लिखा नहीं जाता है, सिर्फ हमसे क्या पूछता है आईयूपीएसी नाम, इसका हम लोग आईयूपीएसी नाम लिख देंगे, बस हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं लास्ट। NI इधर ले लेंगे CO, कार्बोनिल, कितनी बार 2 बार, ऊपर आयन ले लेंगे 3 प्लस, बस इसको देख लो। अब बताओ इसमें सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा, लिगेंड का। लिगेंड कितनी बार आया 2 बार, 2 के लिए डाई, डाई। CO का नाम क्या होता है कार्बोनिल, कार्बोनिल, डाई कार्बोनिल। NI का नाम क्या होता है निकेल, निकेल। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे रोमन संख्या में कितना लिखा जाएगा। देख भाई इसको क्या मानेंगे x प्लस 2 गुणे CO की संयोजकता कितनी होती है, ये मैंने लिख रखी है 0, बराबर में कितना लिखा जाएगा 3, क्योंकि ऊपर
आयन कितने दिए हैं 3, तो x बराबर वहां निकल के आ जाएगा 3, तो यहाँ पे थर्ड लिखा जाएगा, थर्ड आयन। आयन क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें ऊपर आयन दिए हुए हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप लोग अपनी तरफ से इसको रिवीजन करना, ठीक है।